स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब कोई वस्तु किस स्थिति में है। एट इज यूज व्हेन यू आर एट द टॉप, बॉटम और एंड ऑफ समथिंग। एट का प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज के शीर्ष, तल या अंत पर होते हैं। वहाँ आप किस पोजीशन पर हैं, वो स्थिति क्या है, जो आप एक सिचुएशन कैसी बनी हुई है। एट द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द एंड ऑफ द लेन, एट द फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, एट द बैक ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द साइट ऑफ, मतलब देखते ही, मतलब आप किस अवस्था में हैं, वो सिचुएशन जहाँ पर आप हैं इस टाइम वो कैसी है, उसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। बैठक की शुरुआत में हमने भर्ती पर चर्चा की। एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग वी डिस्कस्ड रिक्रूटमेंट, मतलब सभा की जो शुरुआत में ही, मतलब वो अवस्था जो थी, जो एक सिचुएशन बनी, स्थिति बनी शुरुआत में, उस टाइम हमने भर्ती पर चर्चा की। कक्षा की शुरुआत में अपना गृह कार्य जमा करें। सबमिट योर होमवर्क एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास, मतलब आप कक्षा अभी स्टार्ट होने वाली हो, शुरुआत में ही अपना होमवर्क जमा करा दो। भाई ये एक सिचुएशन बनी है। मैं इस सेमेस्टर की शुरुआत से ही इस कक्षा में हूँ। आई हैव बीन इन दिस क्लास सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर, मतलब भाई मैं निश्चित रूप से मैं इस कक्षा में, इस सेमेस्टर में शुरुआत से ही इस कक्षा में हूँ। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, तभी हमने सिंस, मतलब जो सेमेस्टर शुरू हुआ है उसकी शुरुआत से ही मैं इस कक्षा में हूँ। फिल्म के आरंभ का वह भाग शानदार था। That bit at the beginning of the film was brilliant, मतलब फिल्म के आरंभ का वो जो अवस्था थी, आरंभ का जो भाग है, बहुत ही शानदार था। अपने कैरियर की शुरुआत से वह बहुत घबराया हुआ था। At the beginning of his career, he was very nervous. उसकी जो अवस्था थी, वो अपने करियर की शुरुआत में बड़ा नर्वस था, जो उसकी वो एक सिचुएशन बनी हुई थी। हमने अपनी यात्रा गर्मियों की शुरुआत में शुरू की थी। We started our journey at the beginning of summer. भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। His mouth watered at the sight of the food. मतलब भोजन को देखते ही उसकी ऐसी अवस्था, स्थिति बन गई कि उसके मुंह से पानी आ गया। मुझे दिन की शुरुआत में योग करना पसंद है। आई लाइक टू डू योगा एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे। घंटियाँ दिन भर नियमित अंतराल पर बजती रहती हैं। द बेल्स
रिंग एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द डे, मतलब घंटियाँ दिन भर नियमित अंतराल पर बजती रहती हैं, ऐसी एक स्थिति सी बन गई। अपनी 1 महीने की लंबी यात्रा के अंत पर उसे गर्व महसूस हुआ। शी फेल्ट प्राउड एट द एंड ऑफ हर मंथ लॉन्ग जर्नी। शाम के अंत में हम लोग शराब पीने के लिए बाहर गए। वी वेंट आउट फॉर ए ड्रिंक एट द एंड ऑफ द इवनिंग। मैं मार्च के अंत में आ रहा हूँ। मैं मार्च के अंत में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ मार्च। फिल्म के अंत में निखिल रोने लगा। निखिल स्टार्टेड क्राइंग एट द एंड ऑफ द मूवी, मतलब फिल्म के अंत में निखिल रोने लगा। वो कोई इमोशनल सीन आ गया होगा और वो रोने लगा, ऐसी उसकी स्थिति बन गई। मतलब निखिल स्टार्टेड क्राइंग एट द एंड ऑफ द फिल्म, मतलब एंड ऑफ द मूवी, मूवी के अंत में, फिल्म के अंत में वो इतना भावुक हो गया कि उसने रोना शुरू कर दिया। ये स्थिति उसकी बन गई। मैं अपने पिता को नाचते हुए देखकर सिहर गया। आई cringed at the sight of my dad dancing। पहली नज़र में ही इंसानों और चीज़ों का आकलन न करें। Don't judge men and things at first sight, at the first sight, मतलब पहली नज़र में ही इंसानों और चीज़ों का आकलन ना करें। तो इस प्रकार आप किस पोजीशन पर हैं, एंड में हैं, टॉप में हैं, बॉटम में हैं, कैसी वो सिचुएशन बन रही है, ऐसे वाक्यों के लिए हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, ताकि वे इस प्रकार के वाक्यों का लाभ उठा सकें। जय हिंद।